गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में आवेश का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था ना, जिसमें हमने डिटेल्ड में पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश कुछ और नहीं था, आवेश क्या था, एक प्रकार का बल ही था। कैसे बल था, देखो ये हमारे क्या है, इसके अंदर नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉन बनाया है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मतलब इसलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि जो ये प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने आकर्षण से ऐसे खींच रहा है, तभी तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगा पा रहा है। अगर ये प्रोटॉन इसको नहीं खींच रहा होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर नहीं चला जाता। तो मतलब जो ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहे हैं। और हम इस बल को ही क्या कह रहे थे, आवेश कह रहे थे। बल का जितना मान निकल कर आ रहा था उसे ही क्या कह रहे थे, आवेश कह रहे थे। फिर हमने ये सीखा था सर, जब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस प्रोटॉन पर उतना ही बल लगाता है। ये बात हमने बताई थी ना। कैसे हमने क्लियर किया था इस चीज को, हमने बताया था कि तुम क्लास 9th में न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ोगे, जिसमें क्या बताना पड़ेगा, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। तो अब देखो, इस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया था, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी इस प्रोटॉन पर उतना ही बल नहीं लगाएगा ना। तो दोनों एक दूसरे पर बल कैसा लगाते हैं, समान लगाते हैं। अब एक बात सोचो, पता है आपको, सबसे पहले वैज्ञानिक है ना किसी चीज को, किसी घटना को घटित होते हुए देखते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पहले देखा होगा कि भाई ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और ये बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। पहले वैज्ञानिकों ने ये देखा होगा, क्या लगा रहे हैं, दूसरे पर आकर्षण बल लगा रहे हैं। फिर उन्होंने समझा होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं तो हम बल के मान को कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, और गणना करने पर कितना मान निकल कर आया था, 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इस बल को ही क्या कहते हैं, आवेश। और इसका मात्रक हमने क्या बनाया था, कूलाम बनाया था, है ना। अब सवाल ये उठता है, सर वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन पर प्लस क्यों लिखा, आवेश तो है ये तो हमने मान लिया, बल तो है ये तो हमने मान लिया, लेकिन इन पर हमने प्लस आवेश क्यों लिखा, प्लस क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्यों लगाया, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलो यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है ए, यहां पर एक और आदमी है जिसका नाम है बी। ठीक है, हमने दो आदमी लिए, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। हम कह रहे हैं कि जो आदमी ए है वो बहुत गरीब है, मतलब इसके पास, इसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, बहुत गरीब है ना, गरीब। और हम कह रहे हैं कि जो ये आदमी बी है ये बहुत अमीर, ये बहुत रिच है, इसकी जेब में 50,000 रुपये हैं। कितने रुपये हैं, 50,000 रुपये। अब एक बात सोचो, अब हम ना इस ए आदमी की बात करते हैं कि ये ए आदमी क्या चाहता है। अब सोचो, इस ए आदमी के पास जब पैसे ही नहीं है तो क्या ये पैसे नहीं चाहेगा, क्या इसको पैसे नहीं चाहिए। तो ये क्या देखता है कि मेरे सामने एक आदमी बी खड़ा है जिसके पास क्या है, बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या ए आदमी को इस बी आदमी से पैसे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। क्या ये ए इस बी के पास जाना चाहेगा, जाना जाएगा, मतलब ये ए तो बी के पास खिंच के जाएगा पैसे लेने के लिए, सही है। अब हम ये देखते हैं क्या बी ए के पास जाना चाहेगा। तो देखो बी क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं किसी को पैसे उधार ब्याज पे देना चाहता हूं। तो क्या ये एक ऐसा आदमी नहीं ढूंढेगा जो इसके पैसे क्या ले, ब्याज पर ले। तो इसके पैसे ब्याज पर कौन लेगा, ए ही तो लेगा। तो बी भी किसके पास जाना चाहेगा, ए के पास जाना चाहेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहेंगे, ये पैसे ले नहीं जाना चाहेगा, ये ब्याज पे देना चाहता है तो ये इसके पास देने जाएगा। तो अब तुमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और गौर करो, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित कब हो रहे हैं, जब इन दोनों के गुण एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। ये तो हो गया गरीब, ये हो गया अमीर। क्या ये दोनों गुण एक दूसरे के उल्टे नहीं है, एक तो गरीब हो गया और एक अमीर हो गया। तो जब गुण अलग अलग हुए तो क्या इनके मध्य आकर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो हमने क्या सीखा, अगर जब भी गुण अलग अलग होंगे तो उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा।
अब देखो यहाँ पे ए है, मैंने लिखा यहाँ पे एक आदमी है बी। अब हम चेंज कर रहे हैं ना, देखो ये आदमी भी गरीब है, ये आदमी भी गरीब है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे? सोचो, नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? ये क्या बोलेगा कि भाई मैं इस बी के पास क्यों जाऊं, बी के पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे को तो पैसे चाहिए। ऐसी बी क्या बोलेगा, भाई मेरे को भी पैसे चाहिए और ए के पास तो पैसे ही नहीं है। तो क्या अब ये दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो तुमने क्या देखा सर, जब दोनों गुण समान होते हैं, ये भी गरीब ये भी गरीब, तो इस केस में आकर्षण नहीं लगता। इस केस में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ये एक दूसरे के दूर जाना चाहेंगे। दूर क्यों? भाई हमको एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, इसको पैसे चाहिए, इसके पास है ही नहीं, इसको चाहिए, इसके पास है ही नहीं। तो क्या पास जाएंगे? नहीं। क्या भागेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जब भी अलग अलग गुण होंगे तब तो आकर्षण, सेम गुण होंगे तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि भाई इन दोनों के मध्य आकर्षण लग रहा है, मतलब ये एक दूसरे के पास जा रहे हैं। और एक दूसरे के पास कब जाया जाता है? वैज्ञानिकों ने सोचा एक दूसरे के पास तब जाया जाता है जब उनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या लगाया दिमाग कि ये दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, मतलब इन दोनों के गुण क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। जो गुण इस प्रोटॉन का है और इस इलेक्ट्रॉन का गुण क्या होगा? इससे अलग होगा। अब गौर करो, ये प्रोटॉन इसके पास तो जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसको खींच रहा है। दोनों बराबर बल से खींच रहे हैं तो बल का मान तो सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों के गुण तो अलग है ना, तभी तो खींचकर आ रहे हैं। अगर गुण सेम होते तो क्या खींचकर आते? नहीं आते ना। इनके गुण क्या है? अलग अलग। तो ये बताने के लिए कि इन दोनों के गुण एक दूसरे के अलग हैं, इसके लिए हमने किसका यूज किया है? प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस कुछ नहीं है, बस ये बताने के लिए हमने प्लस और माइनस लगाया है कि सर जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का मान तो सेम है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम से खींच तो रहे हैं, दोनों सेम मान से खींच रहे हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग है ना, तभी तो खींच कर आ रहे हैं। तो इनको अलग अलग तो बताना पड़ेगा ना। तो अलग अलग बताने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन के आगे लगा दिया प्लस, इलेक्ट्रॉन के आगे लगा दिया माइनस। अगर मान लो पहले वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन के आगे लगाया होता माइनस, तो आज हम प्रोटॉन पर माइनस पढ़ रहे होते। अब उस समय उन्होंने लगा दिया, प्रोटॉन को दर्शा दिया प्लस से, इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया माइनस से। दर्शाया क्यों? ताकि हम इनमें अंतर कर पाए। सर प्लस वाला अलग गुण का और माइनस का अलग गुण का, अलग अलग गुण है तभी तो एक दूसरे की ओर खिंचकर आ रहे हैं। बल तो दोनों सेम लगा रहे हैं भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अलग अलग गुण वाले हैं। तो एक को प्लस से दर्शा दिया और एक को हमने माइनस से दर्शा दिया, तभी तो बोलते हैं प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? 1.6 तो होता ही है, लेकिन किसका? माइनस का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।